हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मूवीज रिएक्टर में। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा द लीजेंड ऑफ हनुमान सीजन 2 के एपिसोड 12 को। आपको सीरीज के पिछले सभी एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो देखें और बाद में इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। एपिसोड 12 की शुरुआत में हमें लंका और किष्किंधा दोनों का दृश्य दिखाया जाता है, जहां रावण अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा होता है। वहीं इधर राजा सुग्रीव के नेतृत्व में पूरी वानर सेना भी अपनी तैयारियों में जुटी होती है। लेकिन राजा सुग्रीव को अभी भी अपनी सेना की तैयारियों में कमी नजर आती है, क्योंकि उनकी सेना में हौसला और जज्बा तो बहुत है, लेकिन युद्ध का अनुभव बहुत कम। लेकिन श्री राम बताते हैं कि उन्हें यही हौसला और जज्बा चाहिए, क्योंकि युद्ध सिर्फ बल से नहीं बल्कि बहादुरी से जीते जाते हैं, जिसकी इस सेना में कमी नहीं है। लेकिन श्री राम के अनुसार इस सेना को एक सारथी की जरूरत है और इसके लिए वो अंगद का नाम लेते हैं और राजा सुग्रीव से अंगद के बारे में पूछते हैं। यहाँ राजा सुग्रीव बताते हैं कि अंगद मेरे कहने से हमारा हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन अगर श्री राम खुद अंगद से बात करें तो वो मना नहीं करेगा। लेकिन श्री राम राजा सुग्रीव से कहते हैं कि अंगद से बात वो नहीं बल्कि आप करेंगे, और फिर राजा सुग्रीव अंगद के पास जाते हैं, जहां वो अंगद से कहते हैं कि सेना लंका के लिए प्रस्थान करने ही वाली है और वो चाहते हैं कि इस सेना के सारथी तुम बनो। और इसके लिए वो अंगद को आदेश नहीं दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके भाई बाली का बेटा, उनका अपना खून हमेशा उनके साथ खड़ा रहे। और इस तरह राजा सुग्रीव और अंगद का ये मनमुटाव दूर हो जाता है और वो राजा सुग्रीव के साथ सेना से जुड़ते हैं। और इस तरह किष्किंधा से श्री राम के साथ सेना निकल पड़ती है रणभूमि की ओर। रात में हम राजा सुग्रीव, श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। जहां राजा सुग्रीव उनकी सेना की धीमी रफ्तार से थोड़ा चिंतित दिखाई देते हैं। उनके अनुसार अगर इसी रफ्तार से वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें साल भर लग जाएगा सिर्फ दरिया पार करने में। लेकिन हनुमान कहते हैं कि उनके पास एक माह से भी कम वक्त है। तब श्री राम कहते हैं कि हम में से कुछ लोगों को आगे निकल जाना चाहिए, ताकि पीछे वालों के लिए रास्ता आसान कर सके। और फिर अगली सुबह श्री राम और लक्ष्मण हनुमान के साथ उनकी पीठ पर सवार होकर आगे निकल जाते हैं। अब ये तीनों एक जगह रुकते हैं, जहाँ से लंका अभी भी बहुत दूर है। यहाँ लक्ष्मण हनुमान से कहते हैं कि जब तुमने एक ही छलांग में ये दरिया पार कर लिया था और लंका में प्रवेश कर लिया था, तो क्यों ना हम तीनों ही वहां जाकर रावण को मार दें और लंका का विनाश कर दें। लेकिन श्री राम कहते हैं रावण एक बार हनुमान को कमजोर समझने की गलती कर चुका है, लेकिन अब वो पूरी सेना के साथ लंका में हमारा स्वागत करेगा। हमें जोश के साथ होश से भी काम लेना होगा। लेकिन तभी वहां ये तीनों एक नौका देखते हैं, जिससे लक्ष्मण को ये लगता है कि ये रावण के गुप्तचर हैं, जो कि उनकी सेना की तादाद जानने आए हैं, और इसलिए वो उस नौका पर हमला करने ही वाला होता है। लेकिन श्री राम लक्ष्मण को रोकते हुए कहते हैं कि अभी तक किसी ने उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई, इसलिए उन्हें हमला नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि उस नौका में से कोई और नहीं बल्कि रावण का भाई विभीषण उसके कुछ साथियों के साथ वहां आता है। और ये जानकर लक्ष्मण उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि तभी हनुमान लक्ष्मण को रोकते हैं और बताते हैं कि जब उन्हें लंका में बंदी बनाया गया था तब विभीषण ही थे जिन्होंने उसे छोड़ने के लिए विनती की थी, और हम इन पर भरोसा कर सकते हैं। तब श्री राम विभीषण से उनको लंका से निकालने का कारण पूछते हैं और उनके साथ जुड़ने को कहते हैं। यहाँ विभीषण श्री राम को रावण की सेना की सभी जानकारी बता देता है। तब श्री राम कहते हैं कि जीत की एक ही उम्मीद है, एक ही वार में पूरी ताकत से धावा बोल दें, वरना जोश भरी लहरों की तरह लंका की चट्टानों से टकराकर बिखर जाएंगे। तब हनुमान पूछते हैं कि बिना किसी नौका या नाव के वो वहां तक कैसे जाएंगे, वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन श्री राम कहते हैं कि एक रास्ता है, और तब श्री राम ध्यान मग्न होकर सागर से सहायता मांगते हैं। और उसी तरह सुबह हो जाती है, जहां लक्ष्मण श्री राम से कहते हैं कि अब उन्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि सागर ने भी उनकी सहायता नहीं की और इतने कम समय में वो कोई नौका या नाव भी नहीं बना पाएंगे। और इस तरह श्री राम का भी संयम टूट जाता है और वो अपना बाण निकालकर सागरों के सम्राट वरुण को ललकारते हुए कहते हैं कि तुमने मेरी पुकार ना सुनी, अब मेरी गरज सुनो। और फ्रेंड्स, इस तरह ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और अब इस सीरीज का लास्ट एपिसोड मैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो उसे देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।